गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी एक्सरसाइज है 3.9। इसके हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट किए थे। आज हम 14 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 14। प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल्स टू 2। अब आप एक चीज देखेंगे कि हमारी राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है और लेफ्ट साइड में cos स्क्वायर आ रहा है। तो देखो टी रेशियो खत्म होता है यदि टी रेशियो की आप आइडेंटिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम ये बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें 4 cos स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लेंगे, तो 4 में से 2 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है और 2 cos को हम साइन कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी टी रेशियो cos अगर साइन में चेंज होगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा, cos को पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा या पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा, इन दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैं इन चारों एंगल्स में से सेम एंगल बनाना पड़ेगा। तो आपको पाई बाई 2 प्लस थीटा, इससे मान लो ये लिखा जा सकता है या इससे मान लो ये लिखा जा सकता है। 2 cos को एज इट इज रखेंगे। देखिए पाई बाई 8 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर। अगर आप इसको पाई बाई 2 प्लस यहां आप 5 पाई बाई 8 ही बनना चाहिए, सम आपके पास यही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप यहां अगर इसमें करते हैं पाई बाई 8, एक बार ये ऐड करके देख लो, एक बार ये ऐड करके देख लो, इन दोनों का सम ये बनना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन एंगल आपको साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का सेम करना है, तो हमें यहाँ पाई बाई 8 है तो यहाँ या तो पाई बाई 8 बनना चाहिए या 3 पाई बाई 8 बनना चाहिए। तो अब ऐड करोगे, देखिए 8 एलसीएम तो 4 पाई प्लस 1 5 पाई बाई 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर दें, cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 3 पाई बाई 8। सॉल्यूशन देखो 4 पाई प्लस 3 7 पाई बाई 8, क्योंकि पाई बाई 2 लिखने से हमारा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस ये आ गया cos 90 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ cos का स्क्वायर है और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका भी होगा और स्क्वायर होने से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या है पाई बाई 8 पॉजिटिव, वैसे तो नेगेटिव आना था लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा क्या है ये 3 पाई बाई 8। अब देखिए cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आइडेंटिटी बन गई अपने पास। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8 का होल प्लस क्या जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और ये आइडेंटिटी 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 2, जो इसकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, 14 का 15 क्वेश्चन भी यही है, इसमें भी पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 सिमिलर क्वेश्चन आ गया। इसमें भी राइट साइड के है 1 बाई 8, तो स्वाभाविक है टी रेशियो यदि एलिमिनेट करना है, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना है, टी रेशियो को एक कांस्टेंट कर दें, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटीज है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेकिंग एलएचएस। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस cos पाई बाई 8 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8। इसको चेंज कर, तो हमने ऊपर किया ही है 1 प्लस cos, इसको आप लिखोगे। अब एक चीज देखो, अगर आप इसको पाई में लिखते हैं पाई बाई 2 में, सेम सिमिलर ऐसे चेंज करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा, 1 माइनस साइन आ जाएगा, ये 1 प्लस cos आ जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो हम क्या करें, सेम यही बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस 3 पाई बाई, अगर आप इसको चेंज कर दें
क्योंकि अगर आपके पास सेम आ जाए a प्लस बी और a माइनस बी बन जाए तो वो ज्यादा बेटर है इसकी बजाय, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन बढ़ेगा। अगर आपने इसको इसी में चेंज कर दिया, लिखने को तो ये लिख सकते हैं 5 पाई बाई 8 को, लेकिन 1 प्लस कोस क्या बनेगा, साइन बन जाएगा और यहाँ कोस रह जाएगा, तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस साइन, ये सॉल्यूशन तो नहीं आएगा अपने पास। तो कैसे करें, सिमिलर बना के देख लो। तो सेम टी रेशियो रखने के लिए तो क्या आएगा, पाई प्लस, आप पाई प्लस अगर करते हैं इसमें, जैसे ये था पाई बाई 8, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस, पाई माइनस कर दें तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। और इसमें भी क्या कर दें, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 कर दें, तो 8 में से 3 पाई पाई बाई 8 आ जाएगा। तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे अपने पास, ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस करके 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और यहाँ जाएगा 1 प्लस पाई माइनस पाई बाई 8, ये लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये आपके पास 5 पाई बाई 8 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, सेम आएगा। ये क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन था, यहाँ तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बनाना था, यहाँ प्रोडक्ट आ गई अपने पास, तो इसका मतलब ये 1 प्लस कोस आ गया, ये 1 माइनस साइन, ये भी 1 माइनस साइन, तो उसका सॉल्यूशन प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन कठिन हो जाएगा। तो हम सेम लेके आ गए, 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8। अब देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कोस पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा चेंज तो नहीं होगा टी रेशियो, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 1 माइनस कोस थीटा का मतलब 3 पाई बाई 8, और यह आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा मीन्स पाई बाई 8। अब आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी और इसकी, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और 1 माइनस कोस क्या होता है, साइन स्क्वायर, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, आप कैसे सोल्व करें इसको, आप 3 पाई बाई 8 को पाई बाई 8 में लिख सकते हैं, पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 में लिख सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 को 8 एलसीएम आएगा, 4 में से 1 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, तो पाई बाई 2 पे ये कोस क्या बन जाएगा, साइन 1, साइन क्या बन जाएगा, कोस, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज इंटू साइन स्क्वायर, यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 8, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा पाई बाई 8 हो गया, और स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ये बन गया, दोनों में स्क्वायर है। अब आपके पास एक आइडेंटिटी ये भी है, साइन थीटा कोस थीटा 2 के साथ, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो अब अगर आपको पूरे को होल स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर कर दिया, दोनों की सेम पावर थी तो बाहर लगा सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी बनाने के लिए आपके पास 2 चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए यह आ जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 इंटू थीटा का मतलब पाई बाई 8, तो यह आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8, और नीचे है 2, यहाँ होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा साइन पाई बाई 4 और नीचे 2 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2, और इंटू में 2 ये है, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का 4, तो ये आ जाएगा 1 बाई 8, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका 15 था जो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16। अब हमारे पास 16 और 17 दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं लगभग, तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन है अपने पास 2 इंटू साइन थीटा x प्लस 1 बाई एक्स, प्रूव दैट
प्रूव करता है 2 cos 3 थीटा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये दिखाना है। 17 का ये है, यहाँ है 2 साइन थीटा एक्स प्लस 1 बाई एक्स ही है, और प्रूव करना है साइन 3 थीटा, 2 नहीं है, साइन 3 थीटा प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई 3। तो ये 2 से डिवाइड करोगे 1 बाई 2 तो सेम वही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जैसे क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इसकी लेते हैं टेकिंग एलएचएस 2 इंटू कोस 3 थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू है, कोस 3 थीटा को हम किस में लिखें, वो तो इसमें करना है, लेकिन कोस 3 थीटा यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है, 2 कोस थीटा है, सॉरी 2 कोस थीटा इसकी वैल्यू है। तो कोस 3 थीटा को किस में लिख लेते हैं, कोस में लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू होती है 2 कोस 3 थीटा की वैल्यू होती है अपने पास 4 कोस क्यूब माइनस का 3 कोस थीटा, ये होता है। अब कोस की वैल्यू हम इसमें रख ही सकते हैं, 2 इंटू 4, कोस की वैल्यू है ये 2 भी इधर आएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 कोस थीटा है, यहाँ आपके पास ये है। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हो जाएगा अपने पास अंदर 8 कोस क्यूब थीटा, और यहाँ जाएगा अपने पास माइनस 6 कोस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस थीटा की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 2 कोस थीटा, क्योंकि 2 कोस थीटा की सीधी वैल्यू दे रखी। अब आप सब्सटीट्यूट कर दें, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 और एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a इंटू बी और इंटू में a प्लस बी, ये है, और माइनस में है 3x प्लस 1 बाई एक्स। तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये कट लेना, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये है माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 कोस 3 थीटा, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। तो अगला जो पार्ट है 617, वो भी ऐसा ही है, वहां 2 साइन थीटा दे दिया और यहां लिख दिया 2 कोस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन है इसी प्रकार से, ठीक है, ये आप कर लेंगे। आगे हम करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 के 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक 10 में दे रखा है, दूसरा कोट में दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में करवा लो, कोट में प्रूव करना है, प्रूव दैट कोट ए, कोट पाई बाई 3 माइनस ए, कोट पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू कोट 3। फर्स्ट में tan a tan पाई बाई 3 माइनस ए tan पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या है, tan 3a। क्वेश्चन वही है, कोई प्रॉब्लम। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग एलएचएस, कोट ए, कोट पाई बाई 3 माइनस ए, कोट पाई बाई 3 प्लस ए, ये है। कोट को 10 लिख लें, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन में आ जाएगा ये, कोट को लिख देंगे 10 में, टेंजेंट ए, टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस ए और टेंजेंट पाई बाई 3 प्लस ए, ठीक है। आगे आपके पास आइडेंटिटी है tan a माइनस बी की, tan a प्लस बी की, वो आइडेंटिटी हम यहां सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखिए 1 बाई टेंजेंट ए इंटू tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a और tan b,
यहाँ आ जाएगा अपने पास tan A प्लस tan B और 1 माइनस tan A tan B, ये आइडेंटिटी 1 अपॉन टेंजेंट एज इट इज। tan पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। tan पाई बाई 3 60, जिसकी वैल्यू होती है √3। तो ये आ जाएगा √3 माइनस ए tan A और नीचे 1 प्लस √3 tan A और यहाँ जाएगा √3 प्लस tan A और नीचे आ जाएगा 1 माइनस √3 tan A, ऊपर 1 टेंजेंट एज इट इज। a माइनस बी, ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर a, ठीक। tan को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1 बाई 3 tan a माइनस का tan क्यूब a और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर। ये किसके इक्विवेलेंट है? tan 3a का रिजल्ट आपको बता रखा है, 1 बाई टेंजेंट 3a और ये हो जाएगा cot 3a, जो इसकी राइट हैंड साइड हो, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहा था, ये ऐसे नीचे, तो नीचे जो चल रहा है ये सारा 16 क्वेश्चन है, तो सीधा tan 3 आ जाएगा अपने पास, टेंजेंट 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 18 के 2 पार्ट थे, दोनों आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 19, जिसके पार्ट अपने पास है 4। क्वेश्चन नंबर 19, पहला पार्ट तो सेम ऐसा ही है अपने पास, सिमिलर पार्ट है अपने पास। देखो फर्स्ट, प्रूव दैट sin A sin पाई बाई 3 माइनस ए पाई बाई 3 प्लस ए इक्वल्स टू 1 बाई 4 sin 3, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो जो आपने tan में किया था वही इसमें है, यहां आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? या तो आप 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 sin A sin B का भी लगा सकते हैं, या इसको ऐसे सोल्व करें sin A माइनस बी sin A प्लस बी का रिजल्ट लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखो LHS sin A एज इट इज, आप इसको क्या लिख सकते हैं? sin A cos B, sin A माइनस बी को cos A sin A। दूसरा तरीका क्या था वो भी बता देता हूं, 1 बाई 2 sin A, 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin पाई बाई 3 माइनस ए और sin पाई बाई 3 प्लस ए, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी 2 sin A sin B के बन जाएगी, तो ये लिखा जाएगा 1 बाई 2 sin A। 2 sin A sin B क्या होता है अपने पास? देखिए cos A माइनस बी, इसका और इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट जाएगा -2a, लेकिन cos माइनस होता है प्लस, ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद आ जाएगा अपने पास माइनस cos A प्लस बी, ये कट जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा अपने पास पाई बाई 6, क्योंकि आपके पास पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ये आएगा। तो 1 बाई 2 sin A और ये है cos 2a, cos 2a को देखो यहाँ sin 3a है राइट में, तो आप एक चीज देखेंगे sin 3a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3 sin A माइनस का 4 sin क्यूब A, तो आप इसको किस में लिख दें? cos 2a को sin वाला फॉर्मूला 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर लिख दें, और ये होता है -1 बाई 2, cos 120 डिग्री -1 बाई 2 तो हो जाएगा +1 बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहां से ये 1 बाई 2 बाहर हटो बस, तो यहां आ जाएगा अपने पास 1 बाई 2, तो एलसीएम भी ले लो, 1 बाई 2 sin A, पहले एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये आ जाएगा 2 + 1 3 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो एलसीएम लेंगे तो देखो ये भी 2 आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 - 4 + 1 तो 2 + 1 3 बाई 2। अब साइन से मल्टीप्लाई करके 2 बाहर आ जाएगा 1/4 और अंदर आ जाएगा 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो 1/4 ये किसका रिजल्ट है, साइन 3a का, जो इसकी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव, जो आपको प्रूव करना था इसके। तो यहाँ साइन a - b साइन a + b का भी लगा सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। पहला पार्ट इसमें था ही। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। प्रूव दैट साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इक्वल्स टू 4 साइन a कोस a/2 और कोस 3a/2। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। साइन सी प्लस साइन बी लगा सकते हो, साइन सी माइनस साइन बी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इन दोनों का सम ओड है, इनका इसका सम इवन है, तो इसको इसके साथ ले लो। एलएचएस साइड जब लेंगे तो साइन 3a माइनस का साइन a लिख लेंगे प्लस साइन 2a एज इट इज लिख लेंगे। साइन सी माइनस साइन बी 2 कोस c प्लस b/2 3 और 1 4/2 और 2 आ जाएगा इंटू साइन c माइनस डी, 3 में से 1 कम करेंगे 2a/2 करेंगे तो ये आ जाएगा। और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन a कोस a, ऊपर से 2 साइन a कॉमन तो ये आ जाएगा कोस 2a प्लस कोस a, तो ये आ जाएगा 2 साइन a। अब फॉर्मूला लग गया कोस c प्लस कोस b, जो होता है 2 कोस c प्लस b/2 यानी कि 3a/2 हो जाएगा इंटू कोस c माइनस d, 2a में से a/2, इनकी प्रोडक्ट कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास 2 × 2 4 साइन a कोस a/2 और कोस 3a/2। ये आपकी राइट हैंड साइड है जो आपको प्रूव करना है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 19 का सेकंड पार्ट। 19 का अगला पार्ट हम लेते हैं थर्ड, टेकिंग एलएचएस। सीधी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, जो है आपके पास कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2π/3 प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2π/3 और इक्वल में आपको प्रूव करना है 3π/2। ठीक है, अब 3π/2 लगाना है तो इसका मतलब क्या है, इन सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करें, तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आप इसमें ऐसे बना सकते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। या आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कोस a प्लस b का रिजल्ट होता है कोस a कोस b और साइन a साइन b, वो भी लिख सकते हैं आप। देखो कोस स्क्वायर a, ठीक है, प्लस आप इसको लिख सकते हैं कोस a प्लस 2π/3 का होल स्क्वायर, आओ तो बाहर लिख सकते हैं और यह आ जाएगा कोस a माइनस 2π/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। पावर आपकी बाहर लगा सकते हैं आप, आइडेंटिटी बन जाएगी कोस a प्लस b। ठीक है, कोस स्क्वायर a प्लस क्या लिखेंगे, देखो कोस a कोस b, कोस a कोस b 2π/3 माइनस साइन a साइन b साइन 2π/3 जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। और यहां जाएगा अपने पास कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b साइन 2π/3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर a प्लस कोस a, कोस 2π/3 होता है -1/2, तो -1/2 कोस a। और यहां जाएगा अपने पास साइन 2π/3 साइन 120 की वैल्यू
होती है √3/2, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे sin 2π/3 को sin पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा की हो जाएगा sin थीटा, sin π/3, sin 60 होता है √3/2, तो यह आ जाएगा माइनस √3/2 sin का होल स्क्वायर। ऐसे इसमें प्लस cos a क्या हो जाएगा एच की, और ये हो जाएगा -1/2 cos a, और यहाँ sin 2π/3 वही प्रॉब्लम, यानी कि आपके पास √3/2, तो यह आ जाएगा प्लस √3/2 sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर खोल दो, cos स्क्वायर a प्लस स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का स्क्वायर तो सब में प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 1/4 cos स्क्वायर a। ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्लस 3/4 sin स्क्वायर a, प्लस 2a भी करेंगे, 2 × a × b, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/2 sin a cos a प्लस √3/2 sin a cos a आ जाएगा। यहाँ भी 1/4 cos स्क्वायर a प्लस 3/4 sin स्क्वायर a, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b का, तो ये होता है -2ab, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 कट जाएगा, √3/2 sin a cos a, ये आ जाएगा। तो इसमें ये तो कटेगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब सेम जो टर्म है उनको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो cos स्क्वायर तीनों में सेम है, तो cos स्क्वायर को 1, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 1/4 और उसमें भी 1/4 इंटू cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर आपके पास क्या है, प्लस 3/4 और 3/4 यानी कि 3 + 3 6/4 साइन स्क्वायर a, ये आ गया। अब 4 एलसीएम, 4 + 1 + 1, 4 2 6, 6/4, ये बन जाएगा 6/4 cos स्क्वायर a और 6/4 साइन स्क्वायर a। तो इसमें से 6/4 कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो 6/4 को 3/2 लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 3/2, तो इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, आप ट्राई करना, दूसरे तरीके जो एक और मेथड है इसका सोल्व करने का, उससे भी सोल्व करके देखो। अगर उससे होता है, जैसे cos स्क्वायर में आपके पास मैंने आइडेंटिटी लिखवा रखी, ठीक है ना, यानी कि आप इस एंगल को पाई के रूप में लिख सकते हैं। पाई के रूप में लिखेंगे तो डिफरेंट एंगल वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद भी आप सोल्व करें इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का 4th पार्ट। प्रूव दैट, प्रूव करना है साइन की पावर 4π/8, साइन की पावर 4 3π/8, साइन की पावर 4 5π/8 और साइन की पावर 4 7π/8। ये आपने कोर्स में भी किया था, ये क्वेश्चन आपका था 14, वैल्यू आगे है 3π/2 ना, सॉरी 3/2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, पीछे भी किया है, यहां भी आ गया आपके पास। कैसे करें, तो एलएचएस साइड जो लेंगे उसमें आप इसको ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यहां आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3π/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5π/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 7π/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू अपने पास होती है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखो साइन को, साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - cos 2 θ/2, ये फॉर्मूला आपका था। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 - cos 2 थीटा, इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो π/4 आ जाएगा, π/2 प्लस 1 - cos, इसका ट्वाइस करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 - cos 5π/4 आ जाएगा
बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस 7 पाई बाई 2 बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 इसमें भी 2 सब में एलसीएम 2 है तो स्क्वायर आएगा क्या 4, तो ये 1/4 आप बाहर लिख सकते हैं, 1/4 बाहर लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस पाई बाई 4 का मतलब अपने पास होता है वैल्यू 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 लिख सकते हैं और स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, और कोस के साथ आएगा तो ये क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का कोस थीटा कोस पाई बाई 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1/√2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 बाहर हो चुके हैं, यहाँ लिखेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ जाएगा अपने पास 1/4, 5 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 4 कोस, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड में कोस नेगेटिव, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस हो जाएगा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, और 7 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, पाई 2 पाई माइनस का पाई बाई 4, तो 8 में से 1 क्या जाएगा अपने पास 7 पाई बाई 4, तो ये आ गया क्वाड्रेंट फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो 1/√2, तो यहाँ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1/4। अब 1/4 सारी में से कॉमन ले लो और इनका स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2/2, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2/2, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2/2 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab 2/2, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ये कट गई, तो 1/4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आ गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अपने पास 1/4 और 6, तो इसका मतलब 3/2, जो आपकी क्या है इसमें राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो पीछे जो लास्ट जो मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया था वहां मैंने आपको बताया था एक दूसरा मेथड है जो कोस स्क्वायर वाला था ना, कोस स्क्वायर पाई माइनस आपके पास था a प्लस 2 पाई बाई 3, तो यहाँ तो मैंने एक कोस भी लगाया था, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 इंटू ट्वाइस करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये तरीका था, कोस स्क्वायर को 1 प्लस कोस में लिख के आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये 19 क्वेश्चन तक आपको करने हैं आज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करके और 19 तक आपको इस वीडियो के आधार पर अपना काम पूरा करना है। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यही होमवर्क।